मैं ताऊजी के बेटे के घर गया। वहाँ उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। मैं रात में वहीं सो गया। वो भाभी 2 बच्चों की माँ है, मगर उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी तक एकदम जवान है। भैया को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो सिगरेट पीने लगे। मैं भी उनके साथ सिगरेट पीने लगा। मेरा उनका सब खुला था। मैंने भाई से भाभी के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि वो अभी कुछ दिन पहले ही अपने मायके से आई है। फिर हम लोग बात करते करते बाहर से दादी के घर आ गए। मैंने भाई से अंडा खाने की इच्छा बताई, तो भैया बोले, हाँ यार, मन तो मेरा भी कर रहा है। मैंने कहा चलो फिर। हम लोग बाजार गए और अंडे ले लिए। हम दोनों भाई के घर की ओर चल दिए। भैया ने अपने लिए 1 क्वार्टर भी ले लिया। जब हम दोनों घर पर पहुंचे तो भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं उनके घर बहुत दिन बाद गया था। आज अचानक देखकर भाभी बोल पड़ी, आज यहाँ आने का कैसे समय मिल गया? मैंने बोला आप लोग को तो समय मिलता नहीं, इसलिए मैं खुद आ गया। भाभी बोली चलो देर आए दुरुस्त आए, अब काम बन जाएगा। ये कहकर वो मेरी तरफ देखकर हंस दी। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। फिर मैंने भाभी से कहा भूख बहुत तेज लगी है, कुछ बना है या अभी बनाना है? मेरे भाई का भी यही हाल था, तो उन्होंने बताया कि रोटी बन गई है, बस सब्जी और बनाना है। मैंने कहा हम लोग अंडे लेकर आए हैं, बनाना बस है। इतने में भाभी बोल पड़ी वाह। फिर हम लोग तैयारी में लग गए। मैं अंडा करी बनाने में व्यस्त हो गया। करीब आधा घंटा में सब्जी बनकर तैयार हो गई। तभी भाई टॉयलेट चले गए। वो शायद अपना क्वार्टर का काम उठाने चले गए थे। मैंने भाभी से बोला अंडा करी तैयार हो गई, भैया कहाँ रह गए? उनके अंडे तैयार हो गए। तो भाभी ने बोला उनके अंडे तो कब के पक गए हैं। भाभी की इस बात ने मुझे असमंजस में डाल दिया कि भाभी क्या कहना चाहती हैं। तब तक भाई भी आ गए और हम खाने बैठ गए। खाना खाकर फिर हम लोग सब लाइट बंद करके सोने लगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस करवटें बदल रहा था। मुझे भाभी की कही हुई बातें और सीन याद आने लगे, जैसे अंडे वाली बात, उनके बड़े बड़े दूध, हंसना आदि। ऐसे लेटे हुए करीब 12 बज गए। मैं भाभी की तरफ घूम गया और अपना एक हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। हाथ नीचे करते ही भाभी के पैरों से टकरा गया। मैंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। फिर कुछ देर के लिए मैं चुपचाप शांत लेटा रहा। करीब 10 मिनट बाद मन नहीं माना तो मैं अपना हाथ फिर से भाभी के पैर की ओर ले गया और उनके पैरों को छुआ। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैं हल्के हल्के हाथ चलाने लगा। मेरी हिम्मत बढ़ी तो मैं उनके तलवे पर उंगली फेरने लगा। करीब 5 मिनट तक मैं ऐसे ही करता रहा। तभी भाभी ने एकदम से पैर हिलाया तो मैंने हाथ पीछे कर लिया। कुछ समय बाद मैंने फिर से हाथ चलाना चालू कर दिया। अब तक उनके पैरों में उंगलियां चलाते हुए काफी समय हो गया था। मुझे लगने लगा कि भाभी जागी हुई हैं और नाटक कर रही हैं। इस बात को पक्का करने के लिए मैं अपने हाथ को थोड़ा ऊपर ले गया, तब भी भाभी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मुझे समझ में आ गया था कि भाभी पक्का नाटक कर रही हैं। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद मुझे पेशाब लगाई। मैं उठकर बाथरूम गया।